मेरा नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हो, समग्र शिक्षा चंडीगढ़ में वैकेंसीज आई हैं। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी की ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। डेट ये हैं 15/9 से लेकर के और 10 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाने 2 बजे तक। ये इसकी साइट रहेगी ऑनलाइन ctestservice.com। ये आप देख लीजिएगा, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यही खुल जाएगा। वैकेंसी देख लीजिए, 75 जनरल की वैकेंसी हैं, ओबीसी की 41 हैं, एससी की 26 और ईडब्ल्यूएस की 16 वैकेंसी हैं। टोटल 158 हैं। और पीडब्ल्यूडी और ईएसएम की 16 हैं। पीडब्ल्यूडी में विजुअल हैंडीकैप की वो 1 है। ऐसे करके देखिए ये वैकेंसीज़ हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। आपने जेबीटी की हो, ग्रेजुएशन आप हो, जेबीटी आपने की हो 2 साल की और आपका सीटेट पास हो, ये है। या और बी में देखिए, इसके अलावा अगर आपने बीएड की है, साथ में आपने टेस्ट पास किया है 1 से 5 तक का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी फर्स्ट पेज की, टोटल 4 पेज हैं। अब क्राइटेरिया देख लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं कि मेरिट लिस्ट जो है बनेगी, उसमें 40% मार्क्स जो है टेस्ट के लिए जाएंगे। 150 नंबर का पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस जिसमें 15 नंबर की आएगी, रीजनिंग 15 नंबर की आएगी और मैथ या अर्थमेटिक 15 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 नंबर का, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 15 नंबर की, पंजाबी लैंग्वेज ये आपने फोकस करना है। पंजाबी लैंग्वेज 10 नंबर की, हिंदी लैंग्वेज 10 नंबर की और इंग्लिश लैंग्वेज त्रिभाषा फार्मूले पर इन्होंने काम किया है। मैथमेटिक्स 15 नंबर का आएगा, जर्नल साइंस इसमें 15 नंबर की आएगी और सोशल साइंस इसमें 15 नंबर की आएगी। 15-15 करके इन्होंने देख लीजिए बांट रखा है पैटर्न। डिफ़िकल्टी लेवल 10% रहेगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और दोनों ही बाईलैंग्वेज में ये पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सिलेक्शन का प्रोसीजर, ऑनलाइन आपने फॉर्म भरना है, उसके बाद हम जो रिटन टेस्ट है उसके नंबरों से देखिए। दूसरे पॉइंट में कहा है कि जो रिटन टेस्ट होगा उसके बाद आंसर की अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें कैंडिडेट का अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो विद प्रूफ फिर उसके मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद 2 और मोर कैंडिडेट हैविंग सेम मार्क्स होगा तो उनमें डिप्लोमा और बीएड के रैंक के अनुसार नंबर दिए देखे जाएंगे। मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी रिटन टेस्ट के बाद और मेरिट के बाद स्कूटनी के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के एलिजिबिलिटी कंडीशन देख करके यानी चेकिंग होगी। कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 1.5 गुना यानी 1.5 टाइम जिस भी कैटेगरी को देखते हुए। आगे देख लेते हैं जानकारी। अब बात आती है कि लिस्ट जो है सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ द टोटल मार्क्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप में उन्होंने टेस्ट में लिए हैं। मेरिट बनेगी, उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक होगी और आईसीटी का टेस्ट होगा। एज लिमिट है 21 से 37 साल और ये 1/1/2022 तक होनी चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ये 15 से मैंने बताया था आपको 6-10
22 तक, और करेक्शन को कुछ करनी है तो 10 तारीख तक। 1000 इसमें फ़ीस होगी जर्नल की, जो कि रिफ़ंड नहीं होगी। एससी की फ़ीस इसमें 500 रुपये होगी। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी ऐसी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी सेंटर के ऊपर जब टेस्ट होगा, और कैंडिडेट को ऐसी सावधानी रखनी है कि कुछ भी वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वहाँ ना लेके जाए, ये बताया गया है। ये साइट दी गई है, और ये मुख्य डेट हो गई। डेट जैसे इन्होंने बताया, शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट 31/10/2022 अपडेट कर दिया जाएगा 31 तारीख तक। आपको कोई भी चेंज इसमें एग्ज़ाम सेंटर में कोई चेंज नहीं होगा। सिलेक्शन विल बी प्योरली बेस्ड ऑफ द रिटन टेस्ट के बेस पे होगा। जिसका टेस्ट अच्छा गया वो इसमें लगने के बिल्कुल भी फेयर चांसेस हैं। और जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप पढ़ लेना कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ये देख लीजिए। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ का फॉर्म भरें तो सिर्फ़ और सिर्फ आप इसको अपने मेल पे भी रखें, साथ साथ कहीं अपना फोल्डर बना के रखें। सारी डिटेल साथ साथ लगाते जाए। जब तक आपकी जॉब ना लग जाए तो सारे डॉक्यूमेंट रखें, क्योंकि जब ज्वाइनिंग होती है तो सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। आपके जो रोल नंबर ध्यान में रखना होता है, रोल नंबर, जो रिटन टेस्ट का रोल नंबर क्या है, कब किस डेट में आया, जितने भी चीज़ें आए नोटिफिकेशन साथ में रखनी चाहिए। यानी ताउम्र लगने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन काम आता है। तो इसकी एक इसको प्रिंट आउट लीजिए और अपनी फाइल में लगा लीजिए, जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं और जिन्हें लगता है कि वो कर लेते हैं। बाद में आप ढूंढते रहते हैं चीज़ों को, और अभी से अपनी चीज़ों को ध्यान से एक फ़ोल्डर बना के रखिए। और कोई भी चीज़ कि आपने बहुत सारे फॉर्म भर रहे हैं तो उसको भी सीरियल वाइज, डेट वाइज आप किस तारीख को मैंने ये चीज़ भरी थी, आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगी। क्योंकि फिर जब डॉक्यूमेंटेशन होता है तो एक चीज़ मिलती है, एक चीज़ नहीं मिलती। ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, सबकी फ़ोटोकॉपी करवा के रखिए। और जो रिजर्व कैटेगरी का है तो वो भी साथ में लगाइए। कोई भी बेनिफिट आपने लेना है वो ध्यान से देखिए। एक्स सर्विसमैन वाले भी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। साथ साथ अगर आप ऑलरेडी किसी सर्विस में हैं तो आप थ्रो प्रॉपर चैनल जाइए, पहले से ही आप नोड्यूज लीजिएगा, तभी इन सारी चीज़ों में अप्लाई कीजिए। और इंश्योर कीजिए, बार बार आप चेक कीजिए कि आपका जो फॉर्म है उसमें कोई मिस्टेक ना रहे। बार बार आपको चीज़ें साइट लिख के रखिए। अपने पासवर्ड को ध्यान से उसी फॉर्म के साथ साथ लिखिए, क्योंकि बहुत सारे पासवर्ड होते हैं, याद रखने बहुत मुश्किल काम है। तो साथ साथ ही फॉर्म के साथ ही जहां आप उसकी आईडी लिख रहे हैं साथ साथ पासवर्ड भी लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।